एवं स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 2, ठीक, सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1 मैंने करवा दिया है, हल प्रश्न पत्र 1992, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। लोहे से लोग परिचित थे, ठीक। तो इसमें से ये तीनों सही है। नगरों की व्यवस्था थी, व्यापार भी अच्छा था वहाँ का, और मातृदेवी की उपासना तो की जाती थी। वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा असत्य, ठीक। दूसरा देखते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल या फिर कालीबंगा। तो महान स्नानागार जो है वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक। बहुत बड़ा महान स्नानागार मिला है वहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो ये है पूर्व आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? ठीक, नहीं था। शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा यौधेय, ये नहीं था। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये है महाभारत में। महाभारत में ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 या फिर उपज का 1/4। तो ये है उपज का छठा भाग जो कि मान्य कर था। आगे देखते हैं। सॉरी। मृगदाव मतलब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो ये हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन को ही ज्ञान का उपदेश माना जाता है। और महाभीष निष्क्रमण जो है वो क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसे किसे कहा जाता है, ठीक। संसार अस्थिर है, क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ये इसमें बौद्ध धर्म में कहा गया है, ठीक। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ठीक, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे या फिर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये तीनों हो जाएगा। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का परिवर्तन मानते थे दूसरे शरीर में, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक। कूट दिया हुआ है, इसमें से छांटना था। आगे देखते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये तो गीता में ही कहा गया है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म पर है, ठीक। तो हो जाएगा गीता। सुमेलित कीजिए, ठीक। पाणिनि, ये इधर नाम दिया है और उनकी रचना। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी का है, ठीक। वात्स्यायन जो हैं उन्होंने कामसूत्र लिखा। चाणक्य हैं, उन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। और कल्हड़ जो है वो राजतरंगिणी ने राजतरंगिणी लिखा, ठीक। इसमें मिला लेंगे कौन सा है? ए का तीसरा, ठीक। ए का तीसरा, ये तो फर्स्ट में मिल गया, ठीक। 2 का पहला, ठीक है, यही रहेगा। 12 नंबर देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में ये विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई?
गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर गुप्तोत्तर काल। तो ये हो जाएगा कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ठीक, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है? वो दिनार थी। ठीक, इतनी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने की थी कन्नौज में। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मध्यकालीन इतिहास का देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन या फिर बलबन? आप जल्दी से बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी। ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था मोहम्मद बिन कासिम? तुर्क, मंगोल, अरब या तुर्क अफगान? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, अरब का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो किया था मीर बांकी ने। किसने किया था? किसने किया था? मीर बांकी ने। कहाँ गया? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ये हो जाएगा भू राजस्व में उन्होंने इसकी ख्याति विख्यात की थी, भू राजस्व की। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सहना ए पील, मीर बख्शी, वजीर या फिर सवाह निगार? ठीक है, तो ये मीर बख्शी था मुगल काल सेना का प्रधान। तो इस देखते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ठीक, तो इन्होंने की थी 1686 ईस्वी में। ठीक, औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय जब की थी 1686 ईस्वी में की थी। 25 नंबर क्वेश्चन। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ठीक, तो उपनिषद में हुआ था शायद शाहजहां के काल में। ठीक, कब हुआ था? शाहजहां के काल में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। ठीक, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक, धार्मिक चेतना, भौगोलिक चेतना, राजनीतिक जागृति या फिर उच्च नेतृत्व शक्ति? इसमें कंफ्यूजन है। ठीक, आप लोग देखिएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। आते हैं आधुनिक भारत पे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ गया था? गुजरात सबसे पहले गया था। और इसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन नामक एक व्यापारी ने। ठीक, रैयतवाड़ी प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? टॉमस मुनरो द्वारा 1615 ईस्वी में ये प्रारंभ की गई थी रैयतवाड़ी प्रथा। निम्न में से सुमेलित क्रम में है कौन सा है? मतलब ठीक,
एनी बेसेंट का यंग इंडिया नहीं है, ये महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। ठीक है, तो बीजी तिलक का है केसरी। ठीक, यही एक सही है। ठीक, आगे देखते हैं। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ठीक, गांधी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी और तिलक। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका किसने? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया था, राजा राम मोहन राय ने। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसने बताया था कि शिक्षा वो उच्च वर्ग को मिलना चाहिए और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ये शिक्षा छन छन के आएगी। ठीक, उस तरह से निजी जाति के लोग ये करेंगे। निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो सबसे पहले है, 1773 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और उसके बाद हुआ था बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और सूरत की फूट 1907। तो हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो 1, 3, 4, 2 ये सही आंसर है इसका। इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया है। बारदौली सत्याग्रह, चंपारण